ओके, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सेकंड ईयर कैसे हो आप लोग? सेकंड ईयर लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है। सो बोन्स ऑफ हैंड तक हमने पढ़ा था, ठीक है। हैंड के बोन्स हमने पढ़े थे कि कौन कौन से बोन्स है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। बोन्स वैसे हमने डिस्कस तो नहीं किए थे एज सच, लेकिन यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ओके, सो बोन्स ऑफ हैंड आप लोग देख लो एक दफ़ा, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी पता है, ठीक है, कि रेडियस, एक साइड से रेडियस आता है, दूसरी साइड से जो है वो अल्ना आता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कार्पल, मेटाकार्पल, सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को बताइए ऑलरेडी, ठीक है। या कार्पल बोन के दरमियान जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, ठीक है। या जॉइंट डिटेल या साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज, फाइब्रस कैप्सूल, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोग इन ऑर्थोफिजियोलॉजी में जो है वो पढ़ चुके हो, ठीक है। ओके, सो आपने रिस्ट की एग्जामिनेशन करनी है। रिस्ट की एग्जामिनेशन आप किस तरह कर सकते हो? रिस्ट का आप ग्रास्प चेक करते हो, ठीक है, कि रिस्ट की ग्रास्प है कि नहीं है, ठीक है। साथ साथ जो है वो आप बॉडी प्रोसेसेस चेक करते हो रेडियस की, ठीक है, क्योंकि रेडियस और अल्ना दोनों जो है वो कहाँ पे आके कनेक्ट होते हैं, वो आके रिस्ट के ऊपर जो है वो हैंड के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो आपने जो है वो रेडियस और अल्ना की दोनों की बॉडी प्रोसेसेस जो है वो चेक करनी है, ठीक है। रेडियस जो है वो थंब साइड पे होता है और बाकी जो है वो दूसरे साइड पे जो है वो अल्ना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप रेडियो कार्पल जॉइंट, जो रेडियस और कार्पल्स के दरमियान जॉइंट है वो आप पल्पेट कर सकते हो, ठीक है। या जो रिमेनिंग रिस्ट जॉइंट्स है वो आप पल्पेट कर सकते हो, ठीक है। साथ साथ जो है वो आप रेंज ऑफ मोशन देख सकते हो, मसल का स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो, ठीक है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन देख सकते हो, और रेडियल और अल्नर डिविएशन चेक करते हो। एक रेडियल साइड पे जो है वो हैंड को डिविएट कर सकते हो, ठीक है। अल्नर साइड का हैंड को डिविएट कर सकते हो। साथ साथ आप चेक करते हो कि कहीं किसी मूवमेंट की वजह से पेन वगैरह तो नहीं हो रही, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप सर्कमडक्शन चेक कर सकते हो रिस्ट का, ठीक है। रिस्ट का सर्कमडक्शन क्या है? जो क्रिकेट के दौरान बॉलिंग वगैरह कर लेती है, ठीक है, ये क्या है? ये रिस्ट की सर्कमडक्शन है, ठीक है। या हम जो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? या वो से जो डांसर्स डांस मूव कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या, वो रिस्ट की सर्कमडक्शन वगैरह है, ठीक है। ओके, अब रिस्ट को यहाँ पे रिस्ट में जो एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम बोलते हैं कार्पल टनर सिंड्रोम। किसी को पता है व्हाट इज कार्पल टनर सिंड्रोम? कार्पल टनर सिंड्रोम क्या है? व्हाट इज कार्पल टनल सिंड्रोम? ये एक बहुत कॉमन सिंड्रोम, कॉमन कंडीशन है। What is carpal tunnel syndrome? Okay, a common condition that causes pain, numbness, and tingling in the hand and arm. Okay. Anyone else? रिस्ट डिविएट हो जाती है काम करने की वजह से। कैसे? साइकिल चलाना है। डिलीट कर दिया फिर से। Carpal tunnel syndrome is caused by the pressure on the median nerve. Very good, Jennifer.
Anyone else? सो रहे हैं काफी? या ऑनलाइन होके कहीं बैठ गए हैं? ये बाकी बच्चे सो गए हैं? अगर सोए नहीं है तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? व्हाट इज कार्पल टनल सिंड्रोम? मुझे तो लग रहा है कोई सुन ही नहीं रहा। 2-3 बच्चे जो कि सुन रही है, बाकी सारे जो है वो ऑनलाइन होके सबने मोबाइल जो है वो साइड पे रख के अपने अपने कामों में लगे। यस और नो और जी की मैसेजेस आ रही हैं, ठीक है। अगर कोई यस कहे तो सारे यस यस आएंगे, अगर कोई जी कहे तो सारे जी जी आएंगे, अगर कोई नो कहे तो सारे नो नो आ जाएंगे। आवाज़ क्लियर नहीं है? अब आवाज़ क्लियर है? क्वेश्चन मेरा था कि व्हाट इज कार्पल टनल सिंड्रोम? कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है? अब आवाज़ क्लियर है? किस किस को आवाज़ का इशू है? What is carpal tunnel syndrome? हमारा क्या ये क्लियर है? क्या क्लियर है? मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं और मैंने तो कुछ बताया ही नहीं कि क्लियर है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। वेरी गुड। इज दैट कंडीशन व्हिच प्रोड्यूस पेन ड्यू टू डैमेज ऑफ द मेडियन नर्व? ठीक है। देखो, कार्पल टनल सिंड्रोम की बात जब हम करते हैं ना, तो हम हमेशा रिस्ट या हैंड की बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो हैंड की तरफ जो नर्व जा रही है ना, उसे हम क्या कहते हैं? मीडियन नर्व। हैंड की तरफ जो मीडियन नर्व जा रहा है ना, अगर उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ जाए, ठीक है, या वो किसी और वजह से डैमेज हो जाए, तो इसकी वजह से इस हैंड में टिंकलिंग, पेन, नमनेस वगैरह स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। जो हैंड की तरफ नर्व सप्लाई लेके आ रहा है, जिसको हम मीडियन नर्व बोलते हैं, वो मीडियन नर्व अगर डैमेज हो जाए, उस मीडियन नर्व के ऊपर अगर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाए, ठीक है, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से उसकी इंजरी होती है, ठीक है। और इंजर्ड नर्व की वजह से हैंड के अंदर पेन, नमनेस और टिंकलिंग की चांसेस होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम
कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। अब इस कार्पल टनल सिंड्रोम को चेक करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं फैलन टेस्ट। इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, फैलन टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब वो एक फैलन टेस्ट करते हैं, ठीक है, और फैलन टेस्ट के साथ साथ हम एक टेस्ट करते हैं या हम एक साइन देखते हैं, ठीक है। फैलन टेस्ट के साथ हम एक साइन देखते हैं जिसको हम टिनल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिनल साइन। एक हम करते हैं फैलन टेस्ट और एक हम करते हैं टाइनल साइन, ठीक है। टाइनल साइन और फैलन टेस्ट हम दोनों कराते हैं, ओके। सो अब फैलन टेस्ट क्या है ये आप देख लो। दोनों हैंड्स का जो बेक है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके एक दूसरे के साथ टच करके दोनों अब हैंड्स को जो है वो फोर्स दे रहे हैं, ठीक है। दोनों हैंड्स को फोर्स दे रही है, ठीक है। दोनों को टच किया है, पाम जो है वो इनवर्ट की तरफ है, ठीक है। ये पाम है, ठीक है। दोनों को टच किया। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है, जहाँ पे मीडियल ना आवे, जहाँ पे मीडियल ना आवे, यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है। जब यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है तो उसकी वजह से हमें पता चलता है अगर पेन, टिंगलिंग और इस तरह की चीज़ें हो रही है तो हम कहते हैं कि इस पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम है। अगर नहीं हो रही तो ये पेशेंट जो है वो ठीक है। इसका मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है। वीडियो आप लोग देख लो, ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है। ओहो, एक मिनट, क्या हो गया? अच्छा, वो स्टार्ट में वो क्या कह रहे हैं, स्टार्ट में उसने कहा कि अगर आप फैलन टेस्ट को देख रही है, ठीक है, तो टेस्ट का इतना वैल्यू नहीं है जितना जो है वो आपने उसकी हिस्ट्री में उनसे पूछना है, ठीक है। कंसर्न चीज़ें जो रिलेटेड हिस्ट्री है उसकी वैल्यू है, ठीक है। आपने रिलेटेड हिस्ट्री पूछनी है, ठीक है। रिलेटेड चीज़ें पूछनी है कि कौन कौन सी चीज़ें जो इससे रिलेटेड है, ठीक है, ओके। ठीक है। स्टैंड अलोन टेस्ट सिर्फ नो एडेड वैल्यू, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है, उससे आपने क्या करना है, थोरो हिस्ट्री में और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आपने मिला के सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके आपने चीज़ों को जो है वो डायग्नोस करना है।
ठीक है, समझ आ गई इससे? अगर इससे नहीं आई, ये दूसरी वीडियो देख ले आप लोग को इससे अच्छी तरह समझ आ जाएगी। As soon as any of the structures swell or degenerate, this can lead to rupture of the median nerve, which is then called the valence test was described to have a sensitivity of 85% and a specificity of 89% for the diagnosis of clinical, according to research by Busquet in the year 2002. To perform the valence test, ask a patient to flex his wrists maximally and not to toss aside his hands together. The test is positive if the patient experiences tingling in the thumb, index finger, middle finger, and down the half of the ring finger, which indicates carpal tunnel pressure of the median. Okay guys, this was the valence test. ठीक है, ये क्या था? ये वैलेंस टेस्ट था। अब इसके साथ हम एक साइन चेक करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेनल साइन बोलते हैं। ठीक है, मैं टेनल साइन आप लोगों को दिखा दूं कि टेनल साइन क्या है। According to research that was scheduled in the year 2002. So you should realize that this test is a pretty bad test for the inclusion and exclusion of animals. To perform the test, tap for the carpal tunnel at the wrist. ठीक है, जहाँ पे मीडियन नर्व है ना, वहाँ पे वो क्या कर रहा है? वहाँ पे वो टेप कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे मीडियन नर्व है वहाँ पे वो क्या कर रहा है? टेप कर रहा है। अब ये टाइनल साइन देख रहा है। ठीक है, टाइनल साइन भी कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मीडियन नर्व जो है ये पास होके जाती है। ठीक है, उसने क्या किया? उसने क्लाइंट की वहाँ पे जो है उस मीडियन नर्व के ऊपर जो है वो टेप करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए दो टेस्ट हम परफॉर्म करती है, टाइनल साइन और दूसरा वैलेंस टेस्ट। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? अभी वो टेप कर रहा है। ठीक है, ये देख रहे हो आप वो क्या कर रहा है? कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? देखिए, इंडेक्स फिंगर से नीचे वो एल्बो तक जा रहा है। ठीक है, उस नर्व की पाथवे पे, और वो टेप कर रहा है। अब मीडियन नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग चेक कर ले। यहाँ पे मीडियन नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? वो थंब में आए हैं। ठीक है, दूसरा जो है वो इंडेक्स फिंगर में। ठीक है, मिडिल फिंगर में, और यहाँ रिंग फिंगर में जो है वो हाफ तक जो है वो इसमें भी आए हुए हैं। ठीक है, अब जब भी वो टेप कर रहा है, ठीक है, जब वो यहाँ पे टेप कर रहा था, ठीक है, उसके साथ वो देख रहा है कि कहीं पे टिंकलिंग, कहीं पे पेन वगैरह तो नहीं हो रही। ठीक है, दूसरा ये है कि फिर उसने क्या किया?
जो उसका पाथवे जा रहा है ना, उस पूरे पाथवे पे जो है उसने क्या किया, उसने टेप कर दिया, ठीक है। वो यहाँ से भी कर सकता था, ठीक है। इसी तरह जो पाथवे, जो नर्व पाथवे जहाँ से जा रहा है, उसने उसकी पूरी पाथवे के ऊपर जो है वो क्या किया, वो टेप कर रहा था, ठीक है। और साथ में जो है वो सारी चीज़ें जो है वो नोट करना था। ये देखिए, This is positive for carpal tunnel syndrome if tingling or paresthesia is felt in ठीक है। अगर टिंकलिंग या पेरेस्थीसिया वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो टेस्ट जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि उसे कार्पल टनल सिंड्रोम है। index finger, middle finger, and lateral half of the ring finger, which is distribution of the median nerve. This test also gives you an indication of the rate of regeneration of the sensory fibers of the median nerve. So, the rate at which paresthesia tingling is felt is the level of X focus, characterized as versatility sign. ठीक है, समझ आ गई इसकी। स्लाइड्स क्यों नहीं आ रही? ठीक है। सो कार्पल टनल सिंड्रोम को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टनल टेस्ट और फेलन टेस्ट, या टनल साइंस और फेलन टेस्ट जो है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, हैंड बोन्स एंड जॉइंट, कहाँ कहाँ पे जो है वो बोन्स है, कहाँ कहाँ पे जो है वो जॉइंट है, ठीक है। जब मेन जो कन्फ्यूजन होती है ना, मेन कन्फ्यूजन इन दो चीज़ों में होती है, डिस्टल और प्रॉक्सिमल में, ठीक है। डिस्टल और प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस में ये जो टिप पे है, ये क्या, ये डिस्टल फ्लेंजेस है, ठीक है। और ये जो हैंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये क्या, या जो मीडियल के साथ कनेक्टेड है वो क्या है, वो प्रॉक्सिमल है, ठीक है। इसको आप एक नज़र देख लें, ठीक है। हैंड इंटरप्लेंजियल जॉइंट्स है, मेटाकार्पो फ्लेंजियल जॉइंट है, ठीक है। जो मेटाकार्पल्स है उसके साथ जो है वो जो फ्लेंजेस अटैच है, ठीक है। ये कार्पल्स है यहाँ पे, ठीक है। ये मेटाकार्पल्स। अच्छा, कार्पल्स कितने होते हैं, कितने कार्पल्स होते हैं हैंड में? कार्पल्स कितने होते हैं हैंड्स में? एक हैंड में कितने कार्पल्स होते हैं? ओके, कितने कार्पल्स होते हैं हैंड में? ठीक है। कितने रोज ऑफ कार्पल्स होते हैं? 8 कार्पल्स है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। कितने रोज ऑफ कार्पल्स जो है वो हैंड में होते हैं? ये 8 कार्पल्स किस तरह अरेंज पड़े होते हैं? ये 8 कार्पल्स किसी 2 रोज में, ओके, देखो, वेरी गुड, ठीक है। 2 रोज में ये अटैच होते हैं या 2 रोज में ये पड़े होते हैं, ठीक है। इनको अगर हम देखते हैं, ठीक है, या नाम किसी को पता है? कार्पल्स के नाम पता है? फर्स्ट रो में कौन कौन से कार्पल्स होते हैं, जिसको हम प्रॉक्सिमल रो कहते हैं? जो फर्स्ट रो है, प्रॉक्सिमल रो। अगर रेडियल से अंदर की तरफ हम जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली हम क्या करते हैं,
रेडियल टू अल्नर ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर रेडियल टू अल्नर हम जा रहे हैं तो कौन कौन से कार्बन्स यहाँ पे पड़े हैं या कौन कौन से कार्बन्स यहाँ पे मौजूद है। भूल गए? स्किपॉइड, ल्यूनेट, ट्रिक्विट्रियम, फिसिफॉर्म, फर्स्ट रो में ये होते हैं स्किपॉइड, ल्यूनेट, ट्रिक्विट्रियम एंड फिसिफॉर्म। ये चार फर्स्ट रो में होते हैं। देखिए सेकंड रो में कौन कौन सी है? ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हामेट। फर्स्ट रो में कौन कौन सी है? फर्स्ट रो में अगर आप देख रहे हो रेडियल टू अल्नर अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहले स्किपॉइड, उसके बाद ल्यूनेट पड़ा, इसके बाद ट्रिक्विट्रियम है, उसके बाद फिसिफॉर्म पड़ा। नेक्स्ट अगर डिस्टल रो पे आप जा रहे हो, डिस्टल रो पे भी सेम, अगर आप रेडियल टू अल्नर जा रहे हो तो ट्रेपीजियम पहला है, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेपेजॉइड पड़ा है, उसके बाद जो है वो कैपिटेट पड़ा है और उसके बाद जो है वो हेमेट पड़ा हुआ है, ठीक है। फ्लिंजेस कितने होते हैं? फ्लिंजेस कितने होते हैं? 14। चलो गुड। और मेटाकार्पल्स कितने होते हैं? ओके, तलहा मारिया वेरी गुड, 5 होते हैं, ठीक है। एक हैंड में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? एक हैंड में टोटल कितने बोन्स होते हैं? फुल एक अपर लिम में, एक सिंगल अपर लिम में कितने बोन्स होते हैं? सिर्फ हैंड की मैं बात नहीं कर रहा, कंप्लीट लिम की मैं बात कर रहा हूँ।
एग्जैक्टली 30 बोन्स होते हैं। ह्यूमरस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ह्यूमरस एक, उसके बाद 2 आ जाती है रेडियस और अल्ना, ठीक है, उसके बाद जो है वो 8 कार्पल्स आ जाते हैं, 5 मेटाकार्पल्स आते हैं, 14 जो है वो फ्लेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, टोटल 30 बोन्स होते हैं। ओके, सो अब हैंड को आप देख रहे हो, ठीक है, तो यूज थंब एंड फोर फिंगर टू पल्पेट द मेटाकार्पोफिलेंजियल एंड इंटरफिलेंजियल जॉइंट, ठीक है, आपने थंब और फोर फिंगर के साथ जो है वो आपने मेटाकार्पोफिलेंजियल और इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स को जो है वो आपने क्या करना है, पल्पेट करना है, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन एंड मसल स्ट्रेंथ, ठीक है, सब में जो है वो आपने रेंज ऑफ मोशन और मसल स्ट्रेंथ जो है वो आपने चेक करना है, ठीक है। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है, इन जॉइंट्स की जो है वो फ्लेक्शन एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन देखना है, ठीक है। साथ साथ जो है वो एबडक्शन और रिडक्शन देख सकते हो, ठीक है। एबडक्शन क्या है कि पेशेंट जो है वो अपने फिंगर जो है वो स्प्रेड अपार्ट कर ले, ठीक है, और रिडक्शन क्या है कि वो पेशेंट जो है वो अपने फिंगर होल्ड करें टुगेदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, थंब और फिंगर की अपोजिशन वगैरह जो है वो चेक करनी है, ठीक है। ओके, ये देखिए थंब और फिंगर क्या वो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पिक्चर में आप देख लें कि आप क्या क्या चेक कर सकते हो। ओके, अब आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में ये दो नोड्यूल्स हमने डिस्कस भी किए थे, ठीक है, हेबर्डन्स और बॉचर्ड नोड्यूल्स। कहाँ पे डिस्कस किए थे, क्या मतलब है इसका, ये हमने पहले डिस्कस किए ये दोनों, हेबर्डन्स एंड बॉचर्ड्स नोड्यूल्स। क्या है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हेबर्डन और बॉचर्ड नोड्यूल्स क्या है, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। क्या है, किसी को याद है? लास्ट लेक्चर में ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हेबर्डन और बॉचर्ड नोड्यूल्स। हेबर्डन और बॉचर्ड नोड्यूल्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्या है ये? सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमने डिस्कस किए थे। वेरी गुड। ठीक है, जो बोनी बम्प्स या बोनी हम्प्स या बोनी स्वेलिंग डिस्टल इंटरफिलेंजियल फिंगर जॉइंट के ऊपर बनता है ना, यहाँ पे जो बन रही है ना डिस्टल पे, वो क्या है, वो हेबर्डन नोड्यूल्स है। ये देखिए यहाँ पे जो बन रही है वो क्या है, वो हेबर्डन नोड्यूल्स है। जो स्वेलिंग डिस्टल इंटरफिलेंशियल फिंगर जॉइंट्स के अंदर बन रही है वो क्या है, वो हेबर्डन नोड्यूल्स है, ठीक है। और दूसरा जो बॉचर्ड है वो बॉचर्ड भी मैंने बताए थे। यहाँ पे जो बन रही है वो क्या है, वो हेबर्डन है। यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या है, वो हेबर्डन है। लेकिन जो मिडल के अंदर बन रहे हैं ना, ये मैंने बताया था, जो मिडल के अंदर बन रही है ना, ये मिडल है ना, ये मिडल जॉइंट्स है, ठीक है। जो मिडल जॉइंट्स के अंदर बन रही है वो क्या है, वो बॉचर्ड है, वो बॉचर्ड नोड्यूल्स है, ठीक है। जो सेंटर में बन रही है वो क्या है, वो बॉचर्ड नोड्यूल्स है, ठीक है।
जो डिस्टल के ऊपर बन रही है वो क्या है, वो हेबर्डन नोड्यूल्स है। ठीक है, ओके चलिए। हिप की एनाटॉमी है, ठीक है, ये देख लें। इंटीरियर सुपीरियर ईलियक स्पाइन, आर्टिकुलर कैप्सूल, ग्रेटर ट्रकेंटर ऑफ फीमर एंड ischial tuberosity। ओके, सो हिप आपने चेक करना है, ठीक है। हिप की फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, तो हिप को आप पल्पेट कर सकते हो। पल्पेट हिप जॉइंट इन सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, पोस्टीरियर, पेशेंट साइड लाइंग एंड पल्पेट एरिया क्रॉस। पोजीशन आपने पेशेंट की करनी है, सबसे पहले साइड लाइंग पोजीशन में पेशेंट को लिटाना है, ठीक है, हिप को असेस करने के लिए। ठीक है, आपने हिप जॉइंट और उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर को जो है वो पल्पेट करना है, ठीक है। आपने इलियक क्रस्ट को पल्पेट करना है, ठीक है। ग्रेटर ट्रोकेंटर, हिप, थाई, बटक्स मसल सारा जो है वो आपने पल्पेट करना है, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन देखना है वहाँ पे, और मसल का स्ट्रेंथ जो है वो आपने चेक करना है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। एडक्शन और एबडक्शन जो है वो आपने देखना है, और साथ साथ जो है वो एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन जो है वो आप चेक करोगे। ओके, नी की तरफ हम कल आते हैं, ठीक है, क्योंकि 11:22 हो गई। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन पूछो, तब तक मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ।